लिए, लेकिन बजट में डिफेंस सेक्टर को और क्या कुछ मिल सकता है? नुपुर ने हमें एक आइडिया जरूर दिया है, लेकिन अनुवेश हमारे साथ हैं जो इस स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और पल पल की खबर और ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आते हैं। अनुवेश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, डिफेंस स्पेस क्या कुछ बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस बजट में? गुड मॉर्निंग नुपुर। सबसे पहले बजट में डिफेंस के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ सकती है। मेक इन इंडिया को एक बड़ा पुश मिल सकता है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा जो कैपिटल एक्विजिशन बजट है उसको भी बढ़ाया जाएगा। जो डिफेंस बजट है इन टोटल उसको 7 से 9% बढ़ाने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। इसी के साथ साथ 2.2 लाख करोड़ तक का जो डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन बजट है जो इंडिया में बनाया जाएगा और इंडियन फोर्सेस के लिए जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उनके कंजम्पशन के लिए इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे कि आपका तेजस MK1 है, तेजस MK2 है, उसी के साथ साथ आपके जो सबमरीन्स है 75I और ऐसे तमाम जो आर्म्स, एम्यूनेशंस और हथियार हैं जो हिंदुस्तानी सेना के लिए, हिंदुस्तानी वायुसेना के लिए और भारतीय थल सेना के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए वो खर्च किया जाएगा। इसी के साथ साथ हाल ही में हमने देखा है जिस तरीके से जो चीज़ें हम लोग अपने देश में बना सकते हैं, जो मेक इन इंडिया के तहत बना सकते हैं, उस लिस्ट को भी बढ़ाया गया। लगभग 350 चीज़ें, प्रोडक्ट्स को ऐसा उस एक बैन लिस्ट में शामिल किया गया जो बाहर से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं हम अभी। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी बजट को बढ़ाया जाने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि हमारे दोनों फ्रंट में जो है, दोनों फ्रंट में हमारे एडवर्सरीज बैठे हुए हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है वो BRO के पास जाती है। और उसी के साथ साथ अगर आपको हिंदुस्तान में हथियार बनाने हैं, आपको हिंदुस्तान में चीज़ें बनानी है हिंदुस्तान के लिए, तो आपको रिसर्च करना होगा, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होगा। उसी के लिए यहाँ पे DRDO को एक रिसर्च बजट एलोकेट किया जाएगा। अनुवेश, पॉइंट टेकन। मतलब यहाँ पर डिफेंस स्पेस के लिए काफी बड़े बड़े ऐलान होने वाले हैं, लेकिन ये शिपिंग इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि ये लगातार हमारे रेडार पर रही है और स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो शिपिंग इंडस्ट्री क्या कुछ इन्हें मिल सकता है? देखिए, शिपिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो शिपिंग इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए जो एक स्कीम है वो उसको एक्सटेंड करके 2026 से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो 20% का इंसेंटिव मिलता था वो भी यहाँ पे दिया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो लोन है उसको 1000 शिपिंग बोट्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए 1 साल में आपको सब्सिडी के तौर पर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, वो चाहे प्राइवेट यूजर्स के लिए हो या फिर डिफेंस यूजर्स के लिए हो, दोनों के लिए यहाँ पे एक बड़ी खबर आते हुए इस बजट में आपको दिख सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो डिफेंस और शिपिंग यहाँ पर भी खास नजर रहने वाली है। कुछ बड़े ऐलान यहाँ पर भी हो सकते हैं। रुकते एक छोटे से